अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और हमने इसके कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं जी और डब्ल्यू। हमारे पास क्वेश्चन में है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब इसको एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, एक को इक्वेशन नंबर 2 का। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से आप जी या डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर दें, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से यूज़ किया और उसमें से मैंने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड किया। ये देखिए यहाँ डब्ल्यू माइनस में है सेकंड इक्वेशन में, तो इक्वल के इस तरह पर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और -1 इधर इक्वल के और राइट साइड पर हमारे पास नेगेटिव है, तो इक्वल के साइड पर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस अयोटा इधर आकर माइनस अयोटा आ जाएगा। तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 2 माइनस अयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस अयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि जो डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में। तो मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, डब्ल्यू की वैल्यू को यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो आएगी 3z प्लस 5z प्लस 3 माइनस अयोटा। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। तो आ जाएगा 3z प्लस 5z प्लस 3 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3z प्लस 5z 8z आ जाएगा और 3 इधर प्लस है तो 11 के साथ जाकर माइनस आ जाएगा। 11 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 8 और माइनस अयोटा है इक्वल के स्टेप पर जाकर ये प्लस अयोटा आ जाएगा और फिर माइनस अयोटा प्लस अयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 8z इज़ इक्वल टू 8। फिर उसके बाद यहाँ 8z से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर आके ये डिवाइड होगा तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे z की जगह पर। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी ये वाली, w इज़ इक्वल टू 2 माइनस अयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस अयोटा। अब यहाँ पर z की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1, तो w इज़ इक्वल टू 2 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस अयोटा। 2 माइनस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अयोटा और माइनस अयोटा हमारे पास आ जाएगा -2 अयोटा। तो w की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है और हमने z की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 2, जो है 2z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं -1 माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से जी या डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 1 में से जी की वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ 2 देखें हम मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये +3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इधर प्लस है तो इक्वल की साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो जी की हमारे पास जो आ जाएगी इक्वेशन वो आएगी जी इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा -3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -9 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वेयर प्लस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा डब्ल्यू के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -2 डब्ल्यू अयोटा इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब ये 2 इक्वल के इस साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2 प्लस 2 अयोटा और बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास डब्ल्यू अयोटा को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर तो आ जाएगा 3 डब्ल्यू अयोटा प्लस डब्ल्यू अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद ये देखें
आयोटा स्क्वायर -1 के, तो -1 जब डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो -w आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये देखें हमारे पास ये -9 आयोटा उधर जाके पॉजिटिव और -1 भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमने इन सब में से w कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा w इंटू 3 आयोटा -1 -2 आयोटा इज़ इक्वल टू -2 + 2 आयोटा + 9 आयोटा + 1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा w इंटू -1 प्लस आयोटा 9 + 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 11 आयोटा -2 + 1 हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये w से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पर जाकर ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, इसको हम रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ गई, नीचे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाले सिर्फ हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, -11 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 2। अब आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -11 आ जाएगा +11, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। 11 + 1 हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12 आ जाएगा। जब हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो आ जाएगा 12/2 माइनस 10/2 आयोटा। तो 2 1 दा 2, 2 6 दा 12 माइनस 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 5 आयोटा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो गई है W की। अब हमने यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर कर क्वेश्चन में Z की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये देखिए Z हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 में 9 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा इंटू W डिवाइडेड बाई 2। W की जगह उसकी वैल्यू 6 - 5 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 6 दा 18 -3 5 दा 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ये वैसे ही आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -1 मल्टीप्लाई -5 हमारे पास आ जाएगा +5। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -18 + 15 आयोटा -6 आयोटा -5 डिवाइडेड बाई 2। अब 9 - 18 -5 करेंगे तो आ जाएगा -14 प्लस 15 आयोटा -6 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ये इसका जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 + 4 आयोटा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, उसी तरह है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में से जी की वैल्यू फाइंड करके उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इस जी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। 2 इंटू 3 + 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W इज़ इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6 आयोटा प्लस 11W इज़ इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। 6 आयोटा जो पॉजिटिव है इक्वल के साथ पर जाकर ये -6 आयोटा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 11 - 11 आयोटा, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ, तो आ जाएगा डिवाइडेड बाई 11। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा हमारे पास W की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। W की जगह पर 3 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा, 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा। तो उसका आंसर आ जाएगा जी की वैल्यू 4 माइनस आयोटा। इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास वैसे ही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इक्वेशन नंबर 1 में से मैंने जी की वैल्यू फाइंड किया है, जिसका मैंने 3 का नाम दे दिया। अब जी की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 आयोटा माइनस W प्लस 3W इज इक्वल टू 2, 6 आयोटा 2 3 6 आयोटा और -2W और प्लस 3W। तो ये आपस में सॉल्व होकर प्लस W आ जाएगा इज इक्वल टू 2। W इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा आ जाएगा। अब इस W की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, W की जगह पर 3 आयोटा -2 - 6 आयोटा। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा -2 + 9 आयोटा। इस तरह पार्ट नंबर 5 भी इसका वैसे ही है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने
जी की वैल्यू फाइंड की है, फिर उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू -2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -4 -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 -2 डब्ल्यू प्लस 2 डब्ल्यू आयोटा प्लस 3 डब्ल्यू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। 4 जब माइनस है इक्वल के हिसाब पर जाके प्लस हो जाएगा और इन सब में से हम डब्ल्यू को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4। 5 आ जाएगा, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे आयोटा ख़त्म करने के लिए, ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा और नीचे हमारे पास फार्मूला लगा कर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 10। अब पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। अब डब्ल्यू की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 -1 माइनस आयोटा इंटू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -2 -1/2 माइनस 3/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3/2। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो माइनस था वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव। तो -1/2 प्लस 3/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा के बगैर वाली वैल्यू को एक तरफ रख लिया, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और आयोटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 आयोटा। अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4/2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।